नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेल विश करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आपकी क्लास आधे घंटा लेट इसलिए कर दी क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो ये मैंने वीडियो भी बना दी है। नोटिफिकेशन आए 2 मिनट हुआ और मैंने 30 मिनट वीडियो बना दी। देखा मेरी स्पीड एसएससी से भी ज्यादा है। एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 40,000 वैकेंसी, साउंड आ रही है ना? 40,000 वैकेंसी एसएससी जीडी में आ गई है। 40,000 वैकेंसी। और एसएससी जीडी में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, एडवांस मैथ नहीं आता। उनतालीस हजार 481, लगभग 40,000 वैकेंसी आ गई है मेरे दोस्त एसएससी जीडी में। कंप्लीट नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने यहां पे डाल दी है। आपको अगर डिटेल्स देखना है तो आप इस वीडियो से जाके देख सकते हैं। आज ही हमने एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए दोनों बुक्स भी लॉन्च की हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस किंग आपके मैथ्स के लिए और आपकी प्रैक्टिस किंग रीजनिंग के लिए। तो कोई बच्चा अगर ज्यादा स्कोर करना चाहता है, प्रीवियस ईयर के हर एक टाइप प्रैक्टिस करना चाहता है, तो इन बुक से कर सकता है। ये बुक अभी ऑफर में मिल रही है मेरे दोस्तों फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे ये दोनों बुक्स अभी कॉम्बो में ऑफर में है और ये ऑफर मात्र रात 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद जो है फ्लिपकार्ट वाले इनका प्राइस बढ़ा देंगे भाई। ठीक है, तो जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे इन दोनों बुक से तैयारी करें, रीजनिंग और मैथ्स की। देखिए, इसमें हाइट और फिजिकल फिटनेस चाहिए। अगर आपकी हाइट वगैरह नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 33। करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। मैंने आपको थेल्स थ्योरम वगैरह सब कुछ बता दिया है। करिए। ट्राइंगल एबीसी में 32 सवाल हम कर चुके हैं। अब हम आगे करेंगे। आगे सवाल नंबर 33। ट्राइंगल एबीसी में ए बी और एसी पर डी और ई इस प्रकार हैं। आपके सामने बच्चों एक ट्राइंगल ए बी सी है। ट्राइंगल एबीसी, साइड ए बी और एसी पर डी और ई इस प्रकार है कि एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है। तो इस तरीके से हो गया बेटा। सवाल में साफ साफ बोला गया है। देखो, मैंने ये लाइन ना पढ़ते ही दिमाग में चित्र बना लिया, दिमाग में, कि साइड ए बी पर पॉइंट डी है, साइड ए सी पर पॉइंट ई है, और ये पॉइंट डी और ई इस प्रकार है मेरे दोस्तों कि एंगल एडी मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो एंगल बी ये वाला एंगल भी थीटा है। ये दोनों कोण सवाल में बराबर बोल रहे हैं। ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी ए सी पर डी और ई इस प्रकार है कि एंगल एडीई और एंगल मेरे दोस्तों यहां से भी बराबर हैं, दोनों थीटा थीटा हैं। बच्चों अगर ऐसा है तो क्या आप देखते नहीं समझ गए कि अगर ये दोनों कोण बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, यानी कि लाइन डीई और बीसी पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तब ये दोनों कोण सेम हो सकते हैं। आगे क्या कहा है सवाल में? आगे कहा है कि एडी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, एडी 7 सेंटीमीटर है, बीडी 5 है, बीडी 5 सेंटीमीटर है, 5। बीसी आपका 9 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा डीई, डीई की लंबाई आपसे पूछे, डीई की लंबाई क्या होगी बताओ जल्दी से। ये सवाल है। तो स्टूडेंट क्या आप सवाल नहीं कर सकते सॉल्व? भाई अगर लाइन डीई बीसी के पैरेलल होगी तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। भाई अगर ये 7 है तो पूरा लेंथ कितना है? 12। अगर ये 7 है तो पूरा लेंथ कितना आ जाएगा? 7 5 12, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7 12 है। 7 12 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7 है तो 12। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में डीई बीसी भी करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 7 12 होना चाहिए। 7 12। अगर 12 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, कितने गुना? 9/12, 3/4 गुना। 12 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू 9/12, 9/12 मतलब 3/4। तो 7 की वैल्यू भी 3/4 होगी। तो 7 21/4 आएगा। 21/4 मतलब 5.25। 7 21/4 आएगा मेरे दोस्तों 5.25 सेंटीमीटर। तो डीई की जो वैल्यू है वो 5.25 सेंटीमीटर है और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई आपने, मजा आ गया सर। चोखी बात है, चोखी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 34। नेक्स्ट करो।
बिना थेज थ्योरम जाने आप सवाल नहीं कर सकते। देखिए आपको डायग्राम दिया है, दिए गए डायग्राम में डीई बीसी के पैरेलल है, एडी 2.5 है, डीबी 3.5 है, ईसी 4.2 है, एसी बताना है। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं क्या, कि मैं यहां पे डायग्राम को बड़ा कर दूं बेटा, थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। सामने आपको दिया कि भाई लाइन डीई और बीसी पैरेलल है, समांतर है। एडी की लंबाई 2.5 है, 2.5, और डीबी की लंबाई 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। ईसी की लंबाई 4.2 है, इसी की लंबाई 4.2 है, 4.2। आपसे पूछा एसी, एसी की लंबाई बेटा कंप्लीट लेंथ पूछी आपसे, कंप्लीट लेंथ एसी, ए से सी तक कंप्लीट लेंथ पूछे, कंप्लीट। तो बताओ मेरे दोस्तों, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो एडी से डीबी का रेशियो वही ए से ईसी का रेशियो का रेशियो कितना है, 2.5 से 3.5 कितनी बार जा रहा है, 2.5 और 3.5 का रेशियो 5 5 25, 5 7 35, 5 रेशियो 7 है, ये रेशियो 5 7 है मेरे प्यारे भाई। तो लेफ्ट साइड में भी तो रेशियो 5 7 होना चाहिए। अगर 7 की वैल्यू 4.2 दी है, 7 की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर दी है, 6 गुना 7 छिंग 42, 0.6 गुना, तो 5 की वैल्यू भी तो 0.6 गुना होगी, 5 की वैल्यू भी तो 0.6 गुना होगी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ए 3 सेंटीमीटर आ गया। तो पूरा कितना हो गया एसी, 3 और 4.2, 3 में 4.2 ऐड कर देंगे 7.2 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ 7.2 आ गई, 7.2। समझ में आया, रेशियो सेम कर दिया मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड का। आ गया ये। तो ये सवाल देखने में आपको मुश्किल लग सकते हैं, बट ये सवाल होते बड़े आसान हैं। नेक्स्ट ये बताइए, अगला क्वेश्चन बच्चों, सर अगर चश्मा लगा है तो एसएससी जीडी में हो जाएगा? क्या आपने किसी चश्मे लगे आदमी को पैरामिलिट्री फोर्स में देखा है, बंदूक लेके रक्षा करते हुए देखा है कभी आपने? क्या आपने किसी देश के अंदर सिपाही को चश्मा लगाते देश की रक्षा करते हुए देखा है? हाँ या ना बताओ? नहीं ना, बात खत्म। हाँ आदित्य, सर आई लेजर करा लें चश्मा के लिए, आई लेजर, लेकिन लेजर ना, अब पेपर इतने जल्दी होने वाला है, लेजर ना थोड़ा टाइम पहले कराना चाहिए, लगभग साल भर पहले। पेपर आपका जनवरी फरवरी में होने वाला है। जीडी में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है और हल्का पेपर आता है जीडी में, एडवांस ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा उसमें नहीं आता है। ठीक है, आ गया, ये अगला सवाल करेंगे बच्चों। ट्राइंगल एबीसी में डीई एबी के पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, तो बेटा एबी के पैरेलल है तो मैं एबी को नीचे बनाऊंगा, मैं एबी को नीचे बनाऊंगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी। सवाल बोला है लाइन डीई एबी के पैरेलल है, तो ये जो लाइन डीई है, ये जो लाइन मेरे दोस्तों डीई है, ये AB के समांतर है। तो दोस्तों आपको AB के पैरेलल खींचना है, तो मैं AB को नीचे बनाया, जिसके पैरेलल खींचना है उसको नीचे बना लो, आसान रहता है। सवाल AD की लंबाई x-3, AD की लंबाई x-3 है, AC 2x, AC मतलब यहां से यहां तक पूरा 2x है, AC की लंबाई 2x है, 2x। आगे BE की लंबाई x-2, BE की लंबाई x-2 है। बोला BC 2x+3 है, BC मतलब यहां से यहां तक, ये पूरी लंबाई BC की 2x+3 है, पूरी लंबाई B से C तक। पूछा x का मान ज्ञात करें। तो ये सवाल ज्योमेट्री प्लस एलजेब्रा का हो गया एक तरीके से, कि भाई करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होना चाहिए। पूरा कितना, ये AC है 2x, 2x। इधर पूरा कितना है मेरे दोस्तों, इधर पूरा आपका BC है 2x+3,
2x+3। यहां पर ये x+3 के करस्पॉन्डिंग, x-3 करस्पॉन्डिंग क्या, x-3 DA की करस्पॉन्डिंग क्या, EB। भाई ये x-3 और उधर x-2 रेशियो सेम होना चाहिए। अरे रेशियो सेम होना चाहिए नहीं कि नहीं होना चाहिए, आप बोलोगे हाँ सर रेशियो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सेम होना चाहिए, सेम। जो रेशियो AC से AD का है वही रेशियो BC से BE का है। अब यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, बन जाएगी ना इक्वेशन, कट जाएगा, वैसे इक्वेशन बनेगी नहीं। और मेरे दोस्तों मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं कि ऑप्शन से चेक कर लो, या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा कैलकुलेट करूं या फिर मैं ऑप्शन से चेक करूं, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2x की x-2 में गुणा करेंगे तो 2x की x में 2x² माइनस 4x, और बराबर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की 2x में 2x², तो ये आपका हो जाएगा +3x माइनस 6x, माइनस का 3x हो जाएगा, -3 की 3 में गुणा करेंगे 9, ये कट गया बेटा। अभी 4x उधर आएगा, 4x माइनस 3x, x बराबर 9 आ गया 9, तो x के लिए 9 आ गई 9। आप ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। सर सैलरी कितनी है जीडी की, ट्विंकल पूछ रही हैं। ट्विंकल जी जीडी की सैलरी भी 50-60 हजार के आसपास बनती है। आगे अगला सवाल ये बताएं जल्दी से, सवाल नंबर 36 करो। देखिए अगर आप किसी सेंसिटिव एरिया में हैं, कोई नक्सलवादी क्षेत्र है या किसी क्षेत्र में जैसे लड़ाई दंगा हो रहा है, आपको उसमें भेज दिया 3 महीने के लिए, जैसे कि अभी असम में और मणिपुर में स्थिति सामान्य नहीं थी, वहां पे भेजा कुछ महीनों के लिए सपोज आपको। तो अगर आप किसी सेंसिटिव एरिया में हैं मेरे दोस्तों, कोई नक्सलवादी एरिया है, माओवादी एरिया है, तो इस तरीके से मेरे दोस्तों, या कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटी है, ऐसे सेंसिटिव एरिया में अगर आपको भेजा है तो उन लोगों की सैलरी ज्यादा होती है जो कि नॉर्मल एरिया में सर्विस कर रहे हैं उनसे। ठीक है जी, एग्जाम आपका फरवरी में होगा, फरवरी में। आइए सवाल नंबर 36 मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल है आपका मेंस 2018 के पेपर में है सीजल में। पहले आप अपना लेवल डिसाइड करो कि मैं किस लेवल का बंदा हूं। क्या मैं धूप में खड़े होकर 10 घंटे देश सेवा कर सकता हूं, या मुझे एसी में बैठ के ऑफिसर रैंक लेनी है कि मेरे को एक लड़का मिले जो मुझे पानी ला के दे। आप अपना पहले लेवल डिसाइड करो। आप ये सोचो कि जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आती है तो सरकार किसको हेल्प के लिए भेजती है? अरे जीडी वालों को ही तो भेजती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सीआईएसएफ सीआरपीएफ। जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है वो भाई 10 घंटे खड़े होके, उसके जो भी एयरपोर्ट में एंटर करा उसकी चेकिंग करने 10 घंटे खड़े होके। ये है मेरे दोस्तों। और आप चाहते हैं कि भाई मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, मेरे तो एक अलग से केबिन हो, मेरे को एक तो लैपटॉप मिल जाए और मैं उस पर काम करता रहूं, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले आप अपने सपने डिसाइड करो कि मुझे इस लेवल तक जाना है, मुझे ये काम करना है, उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। बात आई समझ में? करेंगे सवाल नंबर 36। अब जीडी वाले बच्चे को इतना थोड़ा ना पढ़ने की जरूरत है, इस लेवल की ये सवाल थोड़ा ना करने की जरूरत है, वो तो बहुत थोड़ा सा पढ़ेगा हो जाएगा। हम अर्थमेटिक मैथ में जितना भी पढ़ाते हैं उसकी केवल शुरू की एक शीट कर लो, हो जाएगा। नंबर सिस्टम आता है जीडी में भाई, हर एग्जाम में आता है। ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी पर पॉन डीओरी इस प्रकार है, डीई बीसी के पैरेलल है। तो आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है इस तरीके से। मेंस के पेपर का सवाल आप देखना है इसका लेवल क्या है। ये ट्राइंगल एबीसी है, साइड एबी और एसी पर पॉइंट डी और ये डी बीसी के पैरेलल है। तो इस तरीके से साइड एबी पर पॉइंट डी है और एसी पर पॉइंट ई है
और ये जो लाइन है डीई ये बीसी के पैरेलल है, बीसी के समांतर है। बढ़िया। द एडी बराबर 5, डीबी बराबर 9 सेंटीमीटर। एडी की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, डीबी की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर। एडी 5 है, डीबी 9 है। ए 4, ए की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, 4। बीसी आपका 15.4 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है बीसी। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा डीई और ईसी की लंबाई का योगफल। डीई और ईसी की लंबाई का सम क्या है? डीई ईसी की लंबाई का सम क्या है बताओ, बोलो जल्दी से। आपको ईसी निकालना बेटा, 4 सेंटीमीटर दिया, 4 सेंटीमीटर। ईसी कितना होगा? ईसी भाई अगर यहां 5-9 का रेशियो है, अगर एडी की लंबाई 5 है, डीबी की लंबाई 9 है, अगर ये 5-9 का रेशियो है तो ये भी तो 5-9 का रेशियो होगा, ये भी तो 5-9 का रेशियो होगा। ऐसे मत लिखो। अगर 5 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, कितने गुना है? 5 अट्टे 40 होता है, 0.8 गुना, 0.8 गुना। तो ये भी तो 9 की वैल्यू 0.8 गुना होगी, सेम रेशियो होना चाहिए। 9 की 0.8 में गुणा करेंगे 7.2 सेंटीमीटर। तो ईसी की जो लंबाई है वो 7.2 सेंटीमीटर आएगी। ईसी की लंबाई मेरे प्यारे भाई 7.2 सेंटीमीटर। बोलो हां कि ना। आप बोलोगे हां सर आ गया। ये 5-9 का रेशियो, तो मैंने ये भी 5-9 का रेशियो बना दिया, 5-9 का। क्लियर है? अब मुझे निकालना है डीई। डीई निकालना है मेरे दोस्तों। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। छोटे ट्रायंगल में लेंथ 5 है, पूरे बड़े ट्रायंगल में कितना है? 5-9-14 है। पूरे बड़े ट्रायंगल में कितना है? 5 और 9 14 है, 14। तो छोटे बड़े ट्रायंगल में साइड का रेशियो 5-14 है, 5-14 है, 5-14। तो ये भी साइड का रेशियो 5-14 होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का डी से बीसी का रेशियो 5-14 होगा। अब 14 की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है, कितने गुना? 14 एकम 14, 10.14 एकम 14, 1.1 गुना हो रहा है, 1.1 से गुणा हो रही है। तो 5 की वैल्यू भी तो 1.1 टाइम्स होगी, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। तो डीई की जो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर आएगी डीई की लंबाई। आपसे पूछा डीई ईसी का सम, तो डीई की लंबाई 5.5 है, ईसी की लंबाई 7.2 है। इन दोनों का योग पूछा है तो इन दोनों का योग आएगा 12.7। 12.7 सेंटीमीटर आंसर है बी ऑप्शन, 12.7। ये मेंस के पेपर का सवाल है बच्चों, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। मेंस के पेपर का सवाल भी आगे आइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहां तक हो गया। अब एरिया वाले, अभी तक लेंथ वाले सवाल हुए। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे लेंथ रिलेटेड थे, लेंथ वाले। अब यहां से एरिया वाले सवाल होंगे। देखो जरा करके बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से प्यारे बच्चों करके बताओ। अनिरव घोष कह रहे हैं डीई की वैल्यू बीसी का आधा होता है ना भाई, वो मिड पॉइंट थ्योरम है। अगर डी और ई मिड पॉइंट होते तब होता है, ये मिड पॉइंट नहीं है। जब डी और ई मिड पॉइंट होंगे एबीसी का, तब डीई बीसी का आधा होगा। क्लियर है बेटा? ये 5-9 का रेशियो था, तो ये भी मैंने 5-9 का रेशियो बनाया। 5 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 9 की वैल्यू 7.2। लेक्चर पढ़ के आओ घर से। मयंक वर्मा जी क्या समझ नहीं आ रही? कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे क्या आप? सवाल करिए जल्दी से भाई। 37वां।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा भाई? क्या नहीं दिख रहा क्वेश्चन में? सब तो दिख रहा है क्वेश्चन में। ट्राइंगल एबीसी में आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए। बोला है ट्राइंगल एबीसी में साइड एबी पर डी इस प्रकार है कि बीडी 3 पॉइंट है, डी 4 सेंटीमीटर। बीसी पर ई इस प्रकार है कि डी एसी के पैरेलल है। ये जो लाइन डी है एसी के पैरेलल है बेटा, एसी के। तो मैं एसी को ना नीचे बनाऊंगा। अगर आपको एक लाइन डी एसी के समांतर खींचनी एसी के, तो आप एसी को नीचे बनाओ। ये बनाओ ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी बोला है साइड एबी पर पॉइंट डी इस प्रकार है, साइड एबी पर पॉइंट डी इस प्रकार है, साइड एबी पर एक पॉइंट डी है कि बीडी की लंबाई तो आपका 3 सेंटीमीटर है, डीए की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बोला बीसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है, बीसी पर पॉइंट ई इस प्रकार है, बीसी पर बिंदु ई है इस प्रकार से कि डीई एसी के समांतर है। तो ये जो लाइन डीई है मेरे दोस्तों क्या हो गई? ये जो लाइन डी है ये एसी के पैरेलल हो गई। तो ये सोच लिया करो कि हमें जिसके पैरेलल खींचना उसको नीचे बना लो। मैं एसी को नीचे बना लिया। एबी पर पॉइंट डी है, आपका बीडी 3 दिया है, आपका ईडी 4 दिया है। तो आपसे पूछा क्या है सवाल में? आपसे पूछा ट्राइंगल बीडीई का एरिया यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया और ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम ये ट्रिपेजियम कहलाता है। अगर किसी चतुर्भुज में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि एक साइड पैरेलल है तो उसे ट्रिपेजियम बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा? छोटे वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो। देखो मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं। मैंने एग्जाम्पल में भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि जब भी ऐसा सवाल आए छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। भाई छोटे ट्राइंगल में ये साइड कितनी है? 3। बड़े ट्राइंगल में पूरी साइड कितनी है? 7। 3 4 7। बड़े ट्राइंगल में कितनी साइड है मेरे दोस्तों? 7। तो छोटे बड़े ट्राइंगल की साइड का रेशियो कितना है? 3:7। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा बेटा? 9:49। 9:49। ये आंसर नहीं आया, ये तो छोटे और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आया। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 9 है, अगर छोटे ट्राइंगल का एरिया 9 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 49 है, पूरे बड़े का। तो इस क्वाड्रिलेटरल का कितना बचेगा? क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है तो 49 में से ये 9 घटाना पड़ेगा। 49 में से 9 घटाना पड़ेगा यानी कि 40। यानी कि ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल बीडीई और ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो 9:40 होगा। 9:40 डी ऑप्शन। आंसर 9:40 है। बात आई समझ में? ठीक है। थेल्स थ्योरम जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया था। अब तो केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों की, तो प्रैक्टिस तो आपको तेजी करनी पड़ेगी। आगे आइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38 करो। 38 नंबर क्वेश्चन कौन करेगा? ट्राइंगल एबीसी में एक्स और वाई, एबी और एसी पर पॉइंट है। तो सवाल में कहा गया ट्राइंगल एबीसी में एबीसी एक ट्राइंगल है और एक्स और वाई एबी एसी पर, एक्स वाई बीसी के समांतर है। तो इस तरीके से लाइन होगी ये जी एक्स वाई। ये लाइन एक्स वाई है जो बीसी के पैरेलल है। ये लाइन एक्स वाई है बीसी के समांतर। एबी पर पॉइंट एक्स है और एसी पर पॉइंट वाई है। दीस एक्स वाई और बीसी पैरेलल है। एक्स वाई से बीसी का रेशियो 2.5:7 है। सवाल में कहा है एक्स वाई और बीसी की लंबाई का रेशियो 2.5:7 है। ये आपको दिया है, देखो 2.5। एक्स वाई से बीसी की लंबाई का रेशियो 2.5:7 है। तो सवाल में पूछा ट्रेपेजियम के एरिया और ट्राइंगल एक्स वाई के एरिया का रेशियो क्या होगा? सुनो मेरे भाई, ये 2.5 को अगर हटाना है, आपको पता है रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5:7, 2.5 को अगर दशमलव हटाना है तो 2 से गुणा कर दो। अगर मैं 2.5 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 5 हो जाएगा। 5:14 है। तो सवाल में दिया एक्स वाई से बीसी का रेशियो 5:14 है। अगर एक्स वाई 5 है तो बीसी की लंबाई 14 है। 14 है, ये आ गया मेरे दोस्तों, 5:14 है। ठीक है। तो अगर ये 5:14 है तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो आएगा,
छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो आएगा वो 5/14 का स्क्वायर होगा। छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 14 का स्क्वायर 196। ये छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल BCYX और आपसे पूछा ट्रायंगल AXY, इनके एरिया का रेशियो बताओ, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताओ AXY। आप ये कह सकते हैं कि AXY मतलब छोटा ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का एरिया 25, और आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, इस BCYX चतुर्भुज का एरिया कैसे निकलेगा। अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल में, पूरे बड़े ट्रायंगल ABC के एरिया में से AXY का एरिया घटा दूं, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 196 में से अगर मैं 25 घटा दूं आ जाएगा, जो कि कितना है 171/25, 171/25 इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो यहां पे उल्टा पूछा गया है बेटा, रिवर्स पूछा गया है। पहले क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, फिर छोटे ट्रायंगल का एरिया बताना है। आप बोलोगे सर हमें बहुत अच्छा लगा ये सवाल करके, वेरी गुड, ऑस्कर मिलेगा हमें। सवाल नंबर आप देखेंगे 39 ही बताओ। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सवाल देखने में मुश्किल है पर करने में आसान है। नहीं, प्री का सवाल था बेटा, ये मेंस के सवाल नहीं है, ये प्री के हैं। करिए। कर पाए? बहुत बढ़िया। आपको रेशियो लेना है, केवल लंबाई का रेशियो लेना है, 2:7 इसका आंसर है। बहुत बढ़िया सर, 2:1 नहीं आएगा मनोज यादव जी, 2:7 आएगा, जनता बता रही है। कर लोगे सभी को? 2:9 बता रहे हैं यार कुछ बच्चे, यार मुझे करवाना ही पड़ेगा। मतलब एक भी सवाल आप खुद से नहीं कर सकते यार, हर चीज मुझे बतानी पड़ती है, हर चीज। फिर आप कहते हो सिलेबस जल्दी निपटाओ, कैसे आपसे जल्दी सिलेबस हो सकता है? ये मत समझो कि आपने कोई टाइप पढ़ लिया तो उसके सारे सवाल कर लोगे। ये तीनों सवाल एक ही छत के अंदर आते हैं, पर जरूरी नहीं कि जो बच्चा ये सवाल पेपर में कर ले वो ये भी पेपर में कर ले, वो रूट देख के ही उसकी आत्मा रो देगी। ट्राइंगल एबीसी में डीई ए बी बी सी पर है कि डी ए सी के पैरेलल है? डी ए सी के पैरेलल है, तो ए सी को नीचे बनाओ ना, ये ए सी हो गया। अब मेरे दोस्तों आपके सामने ये है डीई, ये डीई हो गया एसी के पैरेलल। दिस इज डीई एसी के समांतर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया।
बीडी की लंबाई 4√6, AB की लंबाई 12√3। बीडी की जो लंबाई है 4√6 है बीडी, और पूरा AB की जो लंबाई है 12√3 है, 12√3। बीडी की लंबाई जो यहां से यहां तक 4√6 है बीडी की लंबाई। तो यानी कि छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो क्या आएगा, क्या आप इनका 4√6 और 12√3 का क्या आप लोग रेशियो भी नहीं ले सकते? इतना गिरा हुआ समझियो अपने आप को कचरा गैंग। 4 से 12 3 बार चला जाएगा, 3 बार। √3 से √6 कटेगा बेटा, 3 दूनी 6 होता है। √3 से √6 कटेगा, √2 बार, √2 बार। √2/3 आ गया, इसको काट के √2/3। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां BD से AB का रेशियो जो है, इन दोनों की लेंथ का जो रेशियो, लेंथ का, इन दोनों की जो लेंथ का रेशियो होगा वो √2/3 होगा, √2/3। ये छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, स्क्वायर। एरिया का रेशियो होगा स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। पूछा क्या है, ट्राइंगल BD। ट्राइंगल BD मतलब छोटा ट्राइंगल। और क्वाड्रेटल के एरिया का रेशियो, क्वाड्रेटल का एरिया कैसा आएगा, जब 9 में से 2 घटाओगे, 9 में से 2 घटाओगे 7। चतुर्भुज का एरिया आएगा जब 9 में से 2 घटाओगे 7। तो आंसर इसका 2/7 है। जीवंत मिश्रा जी, समझ में आया? जीवंत मिश्रा, ओके भाई। तो यहां पे आपको रेशियो लेना था, पर बच्चे रूट का रेशियो नहीं ले पाते, इसलिए तो एग्जामिनर जानबूझ के सवाल दे रहा है। वो भी जानता है, लौंडा बेकार है, कहां रेशियो लेगा, ये बताइए जल्दी से। ICAR टेक्नीशियन के पेपर में सवाल आया, ये वाला ICAR टेक्नीशियन में करो। देखिए, जबरदस्ती परसेंटेज घुसा दिया, यहां पे जबरदस्ती परसेंटेज घुसा दिया। ट्राइंगल ABC में D और E ABBC पर है, D AC के पैरेलल है। अगर हमें D AC के पैरेलल खींचना है तो AC को नीचे बनाइए, ये हो गया भैया आपका, ठीक। ये लाइन होगी, ये लाइन है आपकी DE AC के पैरेलल, DAB पर है और ABC पर है। बोला BD AD का रेशियो 2:5 है, BD AD का रेशियो 2:5 है। तो यहां पर BD का और ये AD का रेशियो 2:5 है, 2/5, ठीक। यदि ट्राइंगल BED का एरिया, सवाल बोला यदि ट्राइंगल BD का एरिया क्वाड्रेटल ACD के एरिया से k% कम है, ट्राइंगल BED का एरिया क्वाड्रेटल ACD के एरिया से k% कम है, तो k का मान निम्न में से किसके निकटतम होगा, k की वैल्यू अप्रोक्स क्या होगी, k की वैल्यू बताइए जल्दी से, k की वैल्यू क्या होगी। यहां पे छोटे बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। अगर मेरे दोस्तों 2 है तो पूरा कितना है, 2 और 5 7 हो जाएगा। ये पूरा कितना है, 2 और 5 7 हो जाएगा बेटा, 7 आप बोलोगे, हाँ सर 7 हो जाएगा, पूरा 2 5 7 हो जाएगा। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2 7। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा। यानी कि छोटा ट्राइंगल आपका BED, छोटे ट्राइंगल BED और ये जो नीचे क्वाड्रेटल बनना है ACED, ये जो नीचे चतुर्भुज बनना है, इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या आएगा, एरिया का रेशियो। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 4 है, 4। नीचे वाले क्वाड्रेटल का एरिया आएगा, अगर मैं बड़े ट्राइंगल में से छोटे का घटा दूं, 49 में से 4 घटा दूं 45, 4/45 आ गया, 4/45, 4/45 आ गया, ठीक है। तो छोटे ट्राइंगल का और नीचे वाले क्वाड्रेटल के एरिया का रेशियो आ गया 4/45। लेकिन सवाल केवल यहां तक नहीं है, अब आपको परसेंटेज की नॉलेज चाहिए। सवाल में कहा गया है कि ट्राइंगल BED का एरिया ACDE के एरिया से k% कम है। त्रिभुज BED का एरिया ACED के एरिया से k% कम है, ACED के एरिया से, जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। बताओ ट्राइंगल BED का एरिया ACED से कितना कम है, क्वाड्रेटल ACED का एरिया कितना है, 45 है, 45 है बेटा, 45। चतुर्भुज ACED का एरिया 45 है, जबकि ट्राइंगल BED का एरिया 4 है, 4। तो बताओ चतुर्भुज ACED के एरिया से
इस ट्राइंगल का एरिया कितना कम है? 45 से 4 कितना कम है? 41 कम है, 41 कम है, 41। और परसेंटेज में कितना कम है? इंटू 100%। अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी होती है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है। त्रिभुज बीईडी का एरिया एसीईडी से कितना कम है? तो एसीडीई का एरिया 45 है, तो 45 से ट्राइंगल का एरिया 4 कितना कम है? 41 कम है। 45 से 4 41 कम है, परसेंटेज में गुणा 100%। परसेंटेज में निकालना है ना आंसर, ये आ जाएगा आपसे। 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 5 से आपका 9 बार जाएगा, ये आएगा 820/9। ताली दूनी 82, 820/9 करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आएगा 9 नाम 81, एक बच जाएगा 9 एकम 9, यानी कि लगभग 91%, अप्रोक्स 91% सवाल का आंसर है चौथा। 91 पॉइंट समथिंग आएगा, 91 पॉइंट समथिंग। मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत बहुत ज्यादा मजा आया, अच्छा सवाल लगा सर ये हमें, हम खुश हुए सवाल करके। आगे आइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 41 करेंगे, सवाल नंबर 41। ठीक है जी, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2020 के सीजीएल मेंस में आया है, एज इट इज। मेंस में करो, मैं बहुत सीक्वेंस में पढ़ाता हूं। पहले मैंने आपको सारे लेंथ वाले सवाल करवा दिए, फिर मैं आपको एरिया वाले सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों को परसेंटेज निकालना नहीं आता वो सवाल को स्किप कर दें। करो बच्चों, अच्छा सवाल है ये वाला, करो। एक 115.2, इतना गंदा आंसर आप बता रहे हो भाई। ट्राइंगल एबीसी में डी और ए बी ए सी पर है, डी बी सी के पैरेलल है। तो आपके सामने एक ट्राइंगल है इस तरीके से ए बी सी, एक लाइन है डीई जो बीसी के पैरेलल है। तो ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल है, दिस लाइन डीई। दिस ब्यूटीफुल लाइन डीई इज पैरेलल टू बीसी। एबी पर पॉइंट डी है, एसी पर पॉइंट डी है। बोला है बीसी 8, डीई 5। बीसी की लंबाई 8 है, डीई की लंबाई 5 है। ट्राइंगल एडीई का एरिया 45, इस ट्राइंगल एडीई का एरिया 45 है। पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया पूछा है, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है। तो भाई इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। अगर आपका ये 5 सेंटीमीटर है डीई और ये 8 सेंटीमीटर है, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि मेरे दोस्तों थीटा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड है 5-8। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5-8 है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा बेटा? स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होगा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25/8 का स्क्वायर 64। ये छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होगा। और सवाल में दिया क्या है? सवाल में आपको ट्राइंगल एडीई का एरिया दिया। एडीई मतलब छोटा ट्राइंगल, एडीई छोटा ट्राइंगल। छोटे ट्राइंगल का एरिया 25 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। आपसे पूछा ट्राइंगल एबीसी का एरिया। ट्राइंगल एबीसी मतलब पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया पूछा है। एबीसी यानी कि ये वाला ट्राइंगल मैं बड़ा कहता हूं, ये आपसे पूछा है, मुझे रेशियो पता है। तो 25 की वैल्यू 45 है, तो 64 की वैल्यू क्या होगी? अगर 25 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है, 25 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर 25 यूनिट, सॉरी
कैलकुलेशन करनी है यहां से तो केवल 25 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 45/25, जो कि कितने गुना होगा? 5 नाम 45 और 5 पच्चे 25, 9/5, 9/5 होता है 1.8 गुना, ये 1.8 गुना है। तो 64 की वैल्यू भी 1.8 गुना होगी, 64 की वैल्यू भी 1.8 गुना होगी मेरे प्यारे भाई, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि 18 1.8 की 108 और 7.2 115.2 आएगा, 115.2 बिल्कुल सही आप बता रहे थे, 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। 25 की वैल्यू दी है, 45 64 के लिए पूछो, और आप में से हर कोई कर सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल आएगा मेरे दोस्तों यहां से 42, ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। बताओ 42 नंबर सवाल, 2018 सीजीएल मेंस के पेपर का। पहले क्या होता था दोस्त, पहले ना 100 क्वेश्चन आते थे मैथ के, 2018 में 100 क्वेश्चन आते थे। जब गणित के 100 सवाल पूछे आते थे तो हर एक चैप्टर को एग्जामिनर टच कर पाता था, हर किसी से मेरे दोस्तों सवाल पूछ लेता था। अब क्या है, गणित का जो है 30 क्वेश्चन आते हैं गणित के कुल, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम हो गए लेकिन सिलेबस तो सेम रहा। अब तो बहुत मुश्किल है, पहले मेरे दोस्तों इतने बड़े टैंकर से 100 सवाल आते थे, आज टैंकर उतना ही बड़ा है लेकिन 30 सवाल आने हैं। यानी कि बहुत सारी मेहनत ऐसी होती है बच्चों की, जो पढ़ के जाता है और उससे सवाल ही नहीं आता, और जो नहीं पढ़ के जाता उससे सवाल आ जाता है, तो बहुत धोखा भी होता है। अंशी पॉल जी, अगर 25 की वैल्यू 45 है तो एक की वैल्यू आएगी 45/25, क्या 5 से भाग नहीं देते? 5 नाम 45, 5 पच्चे 25, 9 को 5 से डिवाइड करने पर 1.8 नहीं आएगा, 5 एकम 5, 0.5 अट्ठे 40, 9 को 5 से भाग नहीं दे सकते। कंपटीशन और हैवी हो गया बच्चे, अब कम सवाल सही करने के लिए उतना ही पढ़ना पड़ता है, कम सवाल सही करने के लिए। करो, ट्राइंगल एबीसी में पी और क्यू एबीएसी पर है, एपी 1 पीबी 3, एपी की लंबाई 1 है, पीबी की लंबाई 3 है। आगे एक्यू की लंबाई 1.5 है, एक्यू की लंबाई 1.5 है, और सीक्यू की लंबाई 4.5 है, सीक्यू की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 ये लंबाई दी। एपी 1 है, पीबी 3, एक्यू 1.5 है, सीक्यू 4.5 है। सवाल में कहा है ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया 12 है, एपी क्यू मतलब छोटे ट्राइंगल का एरिया 12 है, तो नीचे वाले क्वालिटल बी पी क्यू सी, नीचे वाले चतुर्भुज का एरिया पूछा है। करो बच्चों, देखिए ये रेशियो कितना है, 1:3, ये रेशियो कितना है 1.5 से 4.5, 3 बार कटता है, 15 या 45, ये रेशियो भी 1:3 है, 1.5 और 4.5 का रेशियो भी 1:3 है। यानी कि जो रेशियो एपी से पीबी का है वही रेशियो एक्यू से क्यूसी का है, तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्जेंस से तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। बच्चों अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो क्या होगा, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई अगर ये 1 है तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है 4, ये पूरी लेंथ 4 हो जाएगी, 4 1 और 3 4, ये पूरी लेंथ 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं। यानी कि छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:4 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा 1:16, एरिया का रेशियो क्या होगा 1/4 का स्क्वायर 1/16। ये क्या आ गया, ये छोटे वाले ट्राइंगल एपी क्यू और बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आ गया, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया, छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है। सवाल में आपको दिया छोटे ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा बीपीक्यूसी का एरिया, बीपीक्यूसी ये एरिया कैसे आएगा, इस चतुर्भुज का एरिया कैसे आएगा अगर मैं पूरे बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दूं। पूरा बड़ा ट्राइंगल 16 है,
16 में से छोटे ट्रायंगल का एरिया घटा दो, 16 में से एक घटाओ, 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट है बेटा क्वाड्रिलेटरल बीपीक्यूसी का एरिया। चतुर्भुज बीपीक्यूसी का एरिया 15 यूनिट है, 15। यही तो आपको ध्यान देना था। जो बच्चे 192 बता रहे हैं वो गलत हैं। हमें पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना, हमें केवल नीचे वाले चतुर्भुज का एरिया निकालना है। एक की वैल्यू 12 है, आपसे मात्र 15 यूनिट के लिए पूछी है। एक यूनिट का मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 15 की वैल्यू होगी 15 का 12 गुना 180, 180। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा और आंसर है सवाल का ए ऑप्शन, ए करेक्ट है। ठीक है, आप देख लीजिए मेंस के सवाल आपको कितने परेशान कर रहे हैं मेरी छत्र छाया में। आइए, सवाल है 43-44, दो सवाल करते हैं भाई, फिर उसके बाद जो है क्लास ओवर। बहुत बढ़िया। लेटेस्ट सवाल जो आपके एसएससी सीएचएसएल प्री के पेपर में आया 2024 में, लेटेस्ट। अगर आप ये सवाल कर पा रहे हो खुद से तो आप एग्जाम क्लियर करने लायक हो। मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, बेसिक सवाल हुए हैं। अगर आप ये सवाल खुद से कर पा रहे हैं तो आप प्री क्लियर करने लायक अच्छे बच्चे हो। करो जरा। एट 8.38। दशमलव देख के जो बच्चा डर जाए, ऐसे बच्चे एग्जामिनर ढूंढता है, डराता है आपको। ट्राइंगल ईएफजी में एक्स वाई एफ जी के पैरेलल है। एफ जी तो मैं एफ जी को नीचे बनाऊंगा, दिस इज माई एफ जी, एफ जी। और ये आपका मेरे दोस्तों हो जाएगा ई, ई एफ जी ट्राइंगल हो गया। अब इसमें एक लाइन खींची गई इस तरीके से एक्स वाई, तो ये हमारी लाइन होगी एक्स वाई जो एफ जी के पैरेलल है। एक्स है और ये आपका वाई है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एफ जी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। क्या कहा गया? क्वाड्रिलेटरल एक्स एफ जी वाई, इस चतुर्भुज का एरिया 44 है। ये एक्स एफ जी वाई, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 44 है। ई एक्स से एक्स एफ का रेशियो, ई एक्स से एक्स एफ का रेशियो 2:3 है। ई एक्स है और ये आपका एक्स एफ है, इनका रेशियो 2:3 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल ई एक्स वाई का एरिया क्या होगा। ट्राइंगल ई एक्स वाई का एरिया ज्ञात करो, मीटर स्क्वायर में होता है ना ई एक्स वाई का एरिया। क्या आप नहीं कर सकते भाई? इस सवाल में कोई दम नहीं है। छोटे बड़े ट्राइंगल में आप ये देखो, ये साइड 2 है,
ये साइड कितनी है 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2 और 3 5 नहीं हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा 2 + 3 5 नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे? 5, 2 और 3 5, तो पूरा 5 हो जाएगा। तो छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2 5 है, 2 5। तो एरिया का रेशियो स्क्वायर होगा 2/5 का स्क्वायर, 4:25। ये छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा 4:25। 4:25। आपसे पूछा क्या? ट्रायंगल EXY का एरिया, आपसे छोटे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, आपसे छोटे ट्रायंगल का एरिया पूछा है, छोटे ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट की वैल्यू पूछे, 4 यूनिट की। ठीक है भाई, दिया क्या लेकिन सवाल में क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल XFGY का एरिया क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आएगा? इस चतुर्भुज XFGY का एरिया क्या होगा? तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा अगर मैं बड़े ट्रायंगल में से छोटा घटा दूं। बड़े है 25, 25 में से छोटे का एरिया घटा दूं 4, 25 में से 4 घटा दूं 21। अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल है 25, 25 में से 4 घटा दूं 21। 21 की वैल्यू सवाल में 44 मीटर स्क्वायर दे रखी है, 21 की वैल्यू, और आपसे 4 की वैल्यू पूछी है। अगर 21 की वैल्यू 44 मीटर स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, तो 1 की वैल्यू आएगी 44/21, 1 यूनिट की वैल्यू। इतना तो जानते हो ना कि ये भी नहीं जानते 21 यूनिट का मान 44 है, तो 1 का मान 44/21। आपसे 4 का मान पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 4 ही आएगा। तो 44 चौका 176, 176 को 21 से भाग देंगे तो 21 अट्ठे 168 आएगा। 168 के बाद भी 8 बढ़ जाएगा तो 21 चौक 84 लगभग, तो अप्रोक्स 8.4 आएगा। 8.4 ये आंसर है, ए ऑप्शन, 8.38। खत्म। मुझे लगता है मेरे भाइयों को इस सवाल समझ में आया। लेटेस्ट सीटसल में पूछा गया था सवाल। हां, करोगे? कर लोगे जी, अब तो ऐसा सवाल कर ही लोगे। ठीक है आनंद साहू जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी। लास्ट क्वेश्चन क्लास का भी और आज की वेराइटी टाइप क्लास टाइप का भी, इस टाइप का भी। बताओ, ये सवाल काफी पुराना है, प्री के पेपर में आया था। मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं, मैं बहुत थक गया हूं आज। ट्राइंगल एबीसी में AB BC पर DE इस प्रकार है कि DE AC के समांतर है। अगर DE AC के पैरेलल है तो भाई मैं AC को नीचे बना लेता हूं, ये AC हो गया, AC ये ट्राइंगल हो गया ABC। नाउ अब इस ट्राइंगल में लाइन मैंने खींच दी इस तरीके से, AD से DB का रेशियो 2:3 है ना, तो ऐसे बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, साइड AB पर पॉइंट D है, BC पर पॉइंट E है, DE। ये लाइन पैरेलल है, D जो है AC के पैरेलल है। आप बोलोगे हाँ सर। सर बोला AD से DB का रेशियो 2:3। AD अगर 2 है तो DB 3 है। AD से DB का रेशियो 2:3। ट्राइंगल ADE का एरिया 18 है। ADE इसको मिलाओ बेटा, ADE इसको मिलाओ, ये ADE को मिलाया तो ADE को मिलाने पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ADE को मिलाने पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ADE को मिलाने पर, इसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 18। इसका एरिया 18 है, 18। तो पूछा पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बेहतरीन सवाल है ये, शानदार सवाल है ये, शानदार। मेरे भाई सुनना, सवाल को करने के तरीके तो बहुत सारे हैं पर मैं आपको बेस्ट बताऊंगा, बेस्ट। अगर मुझे छोटे ट्राइंगल का एरिया पता लग जाए, छोटे का DB का, तो हो जाएगा। आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल BEE, इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल में ये लाइन C1 है, ये लाइन जो है C1 है, C1। तो मैंने आपको पढ़ा है जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में हम C1 खींचते हैं तो जिस रेशियो में बेस होगा एरिया भी उसी रेशियो में होगा मेरे प्यारे भाई।
अगर यहां बेस 2-3 के रेशियो में है तो इनका एरिया भी 2-3 के रेशियो में होगा। अगर 2 की वैल्यू 18 है 9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया डीबीई का 27 आ गया। 27 छोटे ट्राइंगल का एरिया 27 आ गया। बताओ मुझे क्या इसकी कोई जरूरत है? क्या मुझे इसकी कोई जरूरत है? अब इस चीज की उतनी ही जरूरत है मेरे प्यारे भाई जितनी चुनाव जीतने के बाद नेताओं को आपकी है। कोई जरूरत नहीं है। आपको छोटे ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, बड़े ट्रायंगल का पूछा है, हो गया सॉल्व। छोटे ट्रायंगल में साइड 3 है, बड़े ट्रायंगल में साइड 3 और 2 5 है, बड़े ट्रायंगल में साइड 3 और 2 5 है, छोटे ट्रायंगल में ये साइड 3 है। तो छोटे बड़े ट्रायंगल की साइड का रेशियो 3-5 है, 3-5। तो एरिया का रेशियो होगा 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, 9 रेशियो 25। छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 9 रेशियो 25। छोटे ट्रायंगल का एरिया 27 है, 9 की वैल्यू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 गुना। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया पूछा ना एबीसी, पूरा बड़ा ट्रायंगल 25 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 75। 75 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल। बी ऑप्शन आंसर है बी। अच्छा सवाल। तो इसमें 2 स्टेप मेहनत थी। ये सवाल भी प्री के पेपर का है, को मेंस के पेपर का नहीं है ये सवाल। मजा आया? कैसे लगे आपको आज की क्लास के सवाल? ठीक है, काफी सारे अच्छे अच्छे देसी क्वालिटी के सवाल हम लोगों ने किए। मजा आया? अब तक की सबसे अच्छी सीट है। अच्छा बजरंग प्रसाद जी, इसी के साथ आज की क्लास को मैं करूंगा एंड। आई एम वेरी टायर्ड टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, वी विल मीट दिस टाइम अगेन 8 o'clock with the same man and we will learn many things. Okay, don't take tension, just take rest, be happy and chill. ठीक है मेरे प्यारे भाई। सुरेंद्र कुमार जी, आपकी तरफ हमारा पूरा ध्यान दे। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। सर मेरा तो 8.25 आ रहा है क्वेश्चन 43 में, सही से भाग दे दो बेटा राहुल जी, कैलकुलेटर से दे लो। क्लास एंड करते हैं मेरे दोस्तों अब कल। बाय।